नमस्कार, मैं मौली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। अब इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है स्थानीय चुनाव रद्द होने की वजह। राज्य में नोटिफिकेशन चुनाव कोड लागू होते ही एमपीटीसी, झटपीटीसी, सरपंच, वार्ड सदस्य अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके थे। भाईचारा शुरू हो गया था, एक दूजे पर खर्चा करने का माहौल बन गया था। जनप्रतिनिधि वोटरों के मोहल्ले में गली घरों के चक्कर, चाय की दुकानों में खर्चा करने में पहल कर रहे थे। गांववासी, नगरवासी और शहरवासी इस बात पर खुश थे कि इलेक्शन इसी तरह से लेट होता जाए, क्योंकि ये जो नए चेहरे आ रहे हैं, ये हमको न दिखने वाले चेहरे अब सामने आ रहे हैं और बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं और हमारी समस्या के बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि न जानने वाले चेहरे भी काका, चाचा, मामा ऐसे इन शब्दों से हमको नवाज रहे हैं और हमारी देखरेख में लगे हुए हैं। छोटे छोटे कामों को भी हम ही दे रहे हैं और शराबी को भी रोजाना उसके कोटे से ज्यादा नशा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उम्मीदवार अपने वोटरों को खुश करने में लगा हुआ है। लेकिन अचानक हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया। वजह बनी 42% रिजर्वेशन, जिसमें आईएएस ऑफिसर, रेवेन्यू अधिकारी, पंचायत अधिकारी, पाठशाला के टीचरों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। सभी का समय यहाँ पर बर्बाद हो गया। हालांकि राज्य सरकार को ये पता होना चाहिए था कि 42% रिजर्वेशन का लागू होना ये असंभव है। अभी जनता का कहना है कि ये एक हास्य पद हो चुका है। 42% रिजर्वेशन को लागू करना है तो पूरे पकड़बंदी के साथ में इस काम को अंजाम देना था। फिर कोर्ट का भी स्टे नहीं आता था। शेड्यूल 9 में नहीं डालने की वजह से ये स्टे जाहिर हुआ है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव होने के बाद रिजर्वेशन ज़्यादा रहने की वजह से हाई कोर्ट ने जीत के आने के बाद भी उसको मान्यता नहीं दी। इसी तरह के हादसे होने के बाद भी तेलंगाना सरकार को सबक सीखना चाहिए था। चलिए, इस पर क्या है जनप्रतिनिधियों की चर्चा, क्या है जनप्रतिनिधियों की राय, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अमिताभ एक बीआरएस पार्टी से वरिष्ठ नेता है और एक पुराने नेता माने जाते हैं। अभी इस वक्त आप भी बीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपका भी जो मराठा समुदाय है वो बीसी समाज में आता है। अभी इस वक्त जहाँ पर स्थानीय इलेक्शन होना था, यानी लोकल चुनाव होना था, वो रद्द कर दिया गया है। यानी कोर्ट का फैसला सामने आया है कि जो जिस तरह से पहला जो रिजर्वेशन था उसी हिसाब से उसी तरीके से अगर कराएंगे तो इलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके ऊपर जब इलेक्शन ये चुनाव रद्द हुआ तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है, ये बता सकते हैं विस्तार से? क्या है बोले तो रेवंत रेड्डी बोले तो बहुत इतना अपने को बोलने के लिए भी शर्म आ रही मेरे को। क्यों बोलो, ये मुख्यमंत्री ऐसा है, हर समुदाय को झूठे बातें बोल के उन्होंने मुख्यमंत्री बना। अब बची खाली बीसी वाले, ये बीसी वाले उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने जो है सो नहीं सो नाटक कर, बहुत धोखेबाज आदमी है इन्होंने। कैसा बोले तो हर एक को उन्होंने फंसाया सो है। अब बचे कौन बीसी बोल के इन्हों अभी इलेक्शन रखे तो इसका कांग्रेस का कोई नहीं जीतता, उसको मालूम है। उन्होंने कोई उतना बेवकूफ नहीं है। बोले तो इलेक्शन के बारे में उन्होंने कैसा झूठे बातें करके अपन मुख्यमंत्री बनना, वो वहां तक उसका ठीक है, मगर तेलंगाना में है सो जो आम पब्लिक है उसमें मेजॉरिटी लोग जो है सो बीसी है। बीसी को 42% दे रहा हूँ बोले तो हमको तो ये कांग्रेस वाले कहीं को दूध से धोना पड़ता, हम खुद पूरे पार्टी वाले भी उसको दूध से नहीं घी से भी धोते लगे। तो मगर ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिल के खेल ले रहे हमारे साथ बीच वालों के साथ। ऐसा बोले तो इन्होंने जो है सो जियो नंबर 9 लाता। जियो नंबर 9 बोले तो 9 एक हमारे इसमें बहुत पावरफुल नंबर है। ये रेवंत को नंबर तो 9 नंबर शूटिंग नहीं होता, उसको 420 नंबर होना, वैसे नंबर निकालना। मगर ये ऐसा इतना अच्छा मार्किंग को उन्होंने अभी झूठा बना दिया बोले तो वो रेवंत का रेड्डी का काम है। ऐसा बोले तो ये नहीं होने के काम आप ये होता है, इसलिए उसको मालूम है। अभी इलेक्शन रखा तो इन्हों डेडली इनके पूरे हार जाते हैं, हारने के बाद उसको उसके कांग्रेस वाले बाजू घाटा दे के दूसरा मुख्यमंत्री बनाते, उसका डर उसको है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन होने के लिए आगे नहीं आ। अगर आने का है, इलेक्शन रखने का है तो एज इट इज रख दिए तो इलेक्शन कल भी होते थे, वोट वाले भी बोले, सब बोले, कब क्या होते थे इलेक्शन, 2-3 साल इलेक्शन रखते क्या।
कितना अब है ये लोग चला ले रहा चल रहा, कहाँ तक चलता कहाँ तक नहीं मालूम नहीं, मुझे पक्का पागल मुख्यमंत्री अपने को मिल के है, वहां तक तो मेरे दिल से मैं ये बात कर रहा हूँ। फैजुल्ला खान जी, इस वक्त जो इलेक्शन है, चुनाव, स्थानिक चुनाव है, वो रद्द हो गए। ये रद्द होने की वजह क्या है, बता सकेंगे आप मुझे? देखिए, तेलंगाना में जो बीसी को 42% रिजर्वेशन देने का जो हम इलेक्शन में जो वादा किया था हमारी सरकार ने, उस वादे के तहत, जो कामारेड्डी डिक्लेरेशन के तहत, देश में पहली बार आज हिंदुस्तान के इतिहास में तेलंगाना एक पहला राज्य है जो बीसी का कुल गणना करके, सेंसस करके, बीसी सेंसस करके, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसी के तहत बीसीओ को हमने 42% जो इलेक्शन में आरक्षण देने का काम किया था, वादा किया था, उसी के तहत तो बिल और असेंबली में बिल पास करके इसी को अब आपको एक मालूम होना चाहिए, जब असेंबली में बिल पारित किया गया, सभी पार्टियों भी, ये सभी पार्टियां इंक्लूडिंग तेलंगाना में जितने पार्टियां, सभी पार्टियां ने इस बिल का समर्थन किया। जब बिल गवर्नर के पास गया तो गवर्नर के पास जाने के बाद आज गवर्नर, बीजेपी वालों से आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों आप बीसीओ के लिए, आपके दिल में जरा सी भी अगर बीसीओ के लिए थोड़ी भी दया, थोड़ा भी प्रेम अगर होता तो गवर्नर से तुम्हारा ये जो बिल को क्यों उसको ये नहीं किया गया? गवर्नर जी ने अपने पास अपना बिल रख लिया। आज बीआरएस वाले कांग्रेस वालों को कोस रहे, क्यों? मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूँ, तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही होकर आज ये, क्योंकि बीसीओ का गला दबाने का काम किया। क्योंकि आज तुम देखिए, आज सेंट्रल में हम बीजेपी सरकार है, तो आज यहाँ बीजेपी वाले अगर चाहते हैं तो उनके प्रधानमंत्री से वो बात करके उन्होंने ये बिल को जरूर पारित करते हैं और बिल को पास करके तेलंगाना में 42 तक के जो बीसी को रिजर्वेशन जरूर अमल होता। अभी ये आपकी जो बात है जी, ये दोनों पार्टियों की बात है, लेकिन इस वक्त जो चर्चा चल रही है, अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि सीएम रेवंत रेड्डी जो है आपके और हमारे सबके रेवंत सीएम जो है, वो सिर्फ ये बीसी समुदाय को सिर्फ चॉकलेट दिए है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि बस मैं ये कोर्ट में जाना और मैं जो काम कर रहा है वो काम के बताने के लिए ये सब प्रोसेस चल रहा था, लेकिन हकीकत में बीसी समुदाय पर कोई नज़र नहीं है। अभी दूसरी बात, आपने कहा है कि ये पहला ही राज्य है, तेलंगाना पहला ही राज्य। इसके पहले भी वहाँ पर 2 साल आईएएस ऑफिसरों ने, आईपीएस ऑफिसरों ने वहाँ मेहनत की, और तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में भी वहाँ पर 2 साल मेहनत करने के बाद में जो जनगणना हुई, फिर उसके बाद में वहाँ पर भी 42% दिया गया। और ये अभी यहाँ जब तेलंगाना भी ये बीसी समुदाय जो वो सपना देख रहे थे कि यहाँ पर भी बीसी समुदाय को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद में सीएम पर भरोसा भी करे, लेकिन फिर से इलेक्शन रद्द कर दिया गया। अभी हाल ही में कल रात में ही आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पहला रिजर्वेशन है, जिस तरह से जो पहला ही जिस तरह से जनगणना थी, वही रिजर्वेशन के हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर है, और उसी तरह से अगर इलेक्शन कराते हैं, चुनाव कराते हैं, तो कोर्ट उसे मंजूरी दे रही है। तो इसके ऊपर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, आपने जो बात कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब जो बीसीओ के लिए, बीसीओ को 42% रिजर्वेशन देने के लिए ही जो यहाँ कुल गणना जो बीसी का सेंसस कराए तेलंगाना में, उसी के तहत उसको, और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि असेंबली में बिल पास करने वाला भी तेलंगाना एक राज्य है। इसे क्योंकि बीसीओ को देना चाहा, लेकिन क्या करते कुछ लोग, जैसा बीआरएस के और बीजेपी के कुछ लोगों को बीसीओ को आगे बढ़ना, बीसी आगे जाना उनको पसंद नहीं था। उसके जरिए कोर्ट को जाकर अब कोर्ट का तो फैसला सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि और ये भी कल जो रात में जो कोर्ट के ऑर्डर का भी मिली, उसके ऊपर भी हमारी जो 15 तारीख को एक मंत्रिमंडल बैठक होने वाली है, उसके अंदर अभी क्या निर्णय लेंगे वो देखी जाएगा। अभी फैजुल्ला खान, ये बताइए, क्या आने वाले दिनों में क्या 42% रिजर्वेशन के हिसाब से ही स्थानीय चुनाव होंगे या फिर चुनाव रद्द होंगे? अभी तो 15 तारीख के बाद, जैसा कि हमारी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाह रही, या 15 तारीख के बाद मालूम होगा, क्योंकि हमारी नियत तो साफ है, बीसी को 42% रिजर्वेशन देने के बाद पक्की है। ऐसा अगर यानी इस
इसके जरिए नहीं हुआ तो पार्टी के जरिए तो भी हम बीसी को 42% रिजर्वेशन देकर इलेक्शन तो जरूर होगा। इसके लिए अभी 1 महीना जो 4 हफ्ते का जो टाइम दिया कोर्ट ने, ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम 4 हफ्ते के बाद जो भी हमारी मंत्रिमंडली बैठक होंगी उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा उसके ऊपर बाद में उसके पूरा विमर्श होगा। अभी तो फिलहाल बीसी समुदाय में चर्चा चल रही है और नारेबाजी भी चल रही है, विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है कि बीसी समुदाय के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके ऊपर क्या जो चर्चा चल रही है, माहौल जिस तरह से बिगड़ गया है, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज बीसी के लिए कौन हमदर्द है, किसके लिए कौन ये आज समझ में आया। क्योंकि आज बीजेपी वालों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तुमको बीसी को 42% रिजर्वेशन देने का नहीं था, इसलिए उसके ऊपर तुम अगर वो चाहते तो गवर्नर भी उनका आदमी है, क्योंकि सेंट्रल का आदमी है, सेंट्रल में बीजेपी सरकार है। आज क्योंकि बीसी आगे जाना नहीं चाहती, क्योंकि ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है अग्रवर्ण, जैसे ऊंची जात जैसे अग्रवर्ण की पार्टी है, इसमें कोई बीसी का कोई समुचित स्थान नहीं है, इसलिए बीसीओ को आगे जाना इनको पसंद नहीं है। इसीलिए आज उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाकर आज बीसीओ के साथ अन्याय किया। अभी दूसरी बात फैजुल्ला खान, ये भी बात सामने आ रही है कि अगर जनगणना करना था तो ये जो तेलंगाना की सरकार है वो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही जनगणना करके वो पोख्ता रिपोर्ट नहीं दिया गया, यानी जनगणना की पूरी पोख्ती रिपोर्ट नहीं दी गई। अगर पूरी पोख्ती अगर रिपोर्ट दी जाती है, पूरे दस्तावेजों के साथ में जनगणना की रिपोर्ट दी जाती है तो इसको आसान होता था ये 42% देने के लिए। ये भी चर्चा है इसके बारे में। ये गलत बात है, क्योंकि जो जैसा बीसी जनगणना हुआ तो जनगणना में कुछ लोग छूट गए, फिर से रिसर्वे करके जितने भी तेलंगाना में बीसी के जितना भी जो भी सामाजिक उनकी स्थिति है उनको पूरा उसमें ये कर पूरा एक्यूरेट जितना भी जो रिपोर्ट है एकदम पक्का रिपोर्ट था, उसी के तहत बीसी को जो 42% के आरक्षण का मामला आया सामने। आज जो कांग्रेस गवर्नमेंट बोल रही 42% बीसी को देती बोल रही, 42% दे रही, मगर किसको दे रही? जो समाज सामने है 42% बीसी को दे रही। बीसी में 100 से ज़्यादा समाज है, मगर लाभ ले रहे 4-5 बीसी समाज वाले ले रहे, मगर बीसी में धोबी है, बड़े है, खाती है और नाई ब्राह्मण है। बीसी में बहुत है पीछे गिरे सो समाज, मगर इनको कभी चांस नहीं आया। मगर ये गवर्नमेंट बोल रही 42% देती बोल रही, मगर ये 2-3 समाज सामने उनको लाभ मिल रहा पैसे वालों को। हम लोग का जो बिछड़ा हुआ समाज है, हजाम, धोबी, खाती, बड़े, गोल्ला, कुरमा, इनको कब चांस मिलना? इनको चांस मिलना बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट एबीसी करे सिवा 42% नहीं देना। काका, आप पद्मशाली समाज से आते हैं, जैसा कि आपका भी समाज जो है वो बीसी समुदाय में आता है, तो इस वक्त बीसी समुदाय को सरकार की तरफ से 42% यानी 42% रिजर्वेशन देने का जो वादा था, वो वादे के तहत में भी इलेक्शन कराना था, लेकिन अभी इलेक्शन रद्द हो गया। तो इसका रद्द होने का कारण क्या है? इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने 42% रिजर्वेशन का मामले में राष्ट्रपति को और गवर्नर को भी ये असेंबली में भी बिल पास करके भेज दिए, सो उन्होंने निराकरण करने से 6 महीने भी से पेंडिंग में रखे, सो वो भी है। और ये हाईकोर्ट में भी डाले पिटीशन डाले जागृति वाले, तो उसमें के बारे में रिजल्ट भी वो ఆశ్చర్యం కలిగింది। ఆ రిజల్ట్ చూడకూడకుండా 8వ డేట్ రోజు ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చుకోండి అన్న తర్వాత కూడా 9వ డేట్ రోజు ఆశ్చర్యం కలిగించే రీతిలో వాళ్ళ హైకోర్టు నిర్ణయం ఆశ్చర్యం కలిగించింది అందరికీ కూడా। వాస్తవం ఇది, ఎందుకంటే ఈ బిల్లు పెండింగ్ ఉండడం వలన బీజేపీ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద రాష్ట్రపతి ఆమోదించకపోవడంతో, ఇక్కడ గవర్నర్ కూడా ఆమోదించకపోవడంతో హైకోర్టులో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చిత్తశుద్ధితో ఉంది। కానీ అందరి సంఘాలని కలుపుకుపోయి మా బీసీ సంఘాలకు న్యాయం చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మా బీసీ సంఘాల తరఫున ఈ 42% ఖచ్చితంగా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో మాకు 42% యథావిధిగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని మా బీసీ సంఘాల తరఫున, అలాగే బేలా మండల పద్మశాలి సంఘం తరఫున మేము గవర్నమెంట్కు చెప్పదలుచుకున్నాం। అలాగే ప్రతిపక్షాలైనటువంటి కాంగ్రెస్ కానివ్వండి, బీజేపీ కానివ్వండి, వారు కూడా ఈ బలహీన వర్గాలకు ఈ లోకల్ బాడీలో ఎలక్షన్లో 42% వచ్చేటట్టు వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది। ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్తో వాళ్ళు ఇంప్లీడ్ అయ్యి ఈ
ఎప్పుడైతే వాళ్ళు హైకోర్టులో వేసిన వాళ్ళు కూడా ఇంప్లీడ్ అయిన వాటికి చాలా బాగుంటుండే అని మా యొక్క మనం. रामदास नागले जी, आप कांग्रेस के तरफ से वरिष्ठ नेता भी हैं और आप माजी झटपीटीसी भी रहे हैं और इलेक्शन में भी चुनाव के माध्यम से आपको अच्छा नॉलेज है। अभी इस वक्त जिस तरह से इलेक्शन जो चुनाव है वो रद्द हो गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो कांग्रेस पार्टी ने 42% रिजर्वेशन लागू किया, तो पॉपुलेशन के हिसाब से बीसी की संख्या ज़्यादा 85 की तरह है, हार्डली 25% ही बाकी अदर कास्ट है। तो बीसी की संख्या ज़्यादा ही रहने से कांग्रेस पार्टी बीसी के लिए 42 रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि ये देना जरूरी है। आज पब्लिक ज़्यादा है, जिधर लोक संख्या ज़्यादा है वो लोगों के लिए 20 रिजर्वेशन देना जरूरी है। तो फिर आपकी सरकार तो बीसी रिजर्वेशन के लिए तो कोर्ट में याचिका दायर करी थी, फिर उसके बाद में कोर्ट तो इनकार कर दिया। तो हमारे गवर्नमेंट ने बीसी के लिए करे, गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास भी भेजे, लेकिन अपोजिशन गवर्नमेंट सेंटर में, स्टेट में अपोजिशन गवर्नमेंट रहने से ये नहीं हो सक रहा, क्योंकि वो लोगों को क्या है, आज यहाँ करे तो पूरे देश में लागू करना पड़ता है और बीसी की संख्या पूरे देश में जाती है। तो भी वैसा ही हमारे अब केरला में जो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ दिए गए हैं 42%, वैसे ही यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, करते रहेंगे। तमिलनाडु में दिया गया। तमिलनाडु में लेकिन अभी इस वक्त जो चर्चा चल रही है, जो बीसी समुदाय है, जो बीसी समुदाय कह रहे हैं कि सिर्फ रेवंत जो सरकार है वो सिर्फ बातों के भूत है, यानी वादा करते हैं और वो भूल जाते हैं। इसके लिए अभी इसके पहले भी तमिलनाडु में भी जिस तरह से बीसी को दिया गया 42% है, वहाँ पर से 50% यानी रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वहाँ पर लागू कर दिया गया, लेकिन उसके लिए 2 साल तक IAS ऑफिसरों ने वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग ली, IAS ऑफिसरों ने वहाँ पर जाँच पड़ताल किया। यहाँ पर रामदास नागले सिर्फ 1 महीने के अंदर ही जनगणना हुई, फिर उसके बाद में बीसी का ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन असल क्या है, कहानी क्या है, यानी इस वक्त जो जनता के अंदर जो टॉक है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये कांग्रेस सरकार जो है ये सिर्फ वादे खिलाफ है और ये भी बीसी को भी बीसी समुदाय के साथ में इंसाफ नहीं होगा। जनगणना करे वो हिसाब से बीसी पॉपुलेशन ज़्यादा रहने से गवर्नमेंट देने के लिए कोशिश कर रही है, पूरी तरह कोशिश कर रही है और कोशिश करते रहेंगे, देने की ज़रूरी बात कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन वाले कुछ अब लोग है, अगर से जो है बीजेपी गवर्नमेंट है उधर से नहीं होने दे रही तो उसको नहीं बोल रहे वो लोग। नागले साहब, अपोजिशन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये कोर्ट मान रहा नहीं ना, कोर्ट नहीं मान रहा संविधान के तहत। कोर्ट नहीं मान रहा मगर गवर्नमेंट मान्यता दी तो हो जा सकती, गवर्नर अनुमोदन करे तो बिल्कुल पास हो सकता, राष्ट्रपति पास करे तो हो सकता, लेकिन राष्ट्रपति गवर्नर जो सेंटर स्टेट में उनकी सरकार है बीजेपी, अगर से जो हमारे लोग कुछ बोल रहे, जो हमारे बीसी के लोग बोल रहे कि खाली एक ही गवर्नमेंट को क्यों बोल रहे, सेंटर में स्टेट में गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को बोलना ना, फिर जो अनुमोदन करे गवर्नर के पास रखे तो वो पार्टी को भी दबाव में लाना हमारा बीसी लोगों का बिल्कुल ये है। अंबादास शेंडे जी, आप माली संगम के अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, और मंडल अध्यक्ष के नाते आपका समुदाय जो है इस वक्त जिस तरह से आपका समुदाय चल रहा है वो बीसी समुदाय के अंतर्गत में चल रहा है। अब आपको बीसी समुदाय ही माना जाएगा अब इस वक्त। आपके समाज में तो लड़ाई अलग चल रही है कि ST का दर्जा देने के लिए, वो बात अलग रहेगी, लेकिन इस वक्त जहाँ पर इलेक्शन रद्द हो गया, अभी इलेक्शन रद्द होने का कारण क्या है, आपको पता है क्या? तो मैं अखिल भारतीय माडी महासंघ, मैं अंबादास शेंडे बात कर रहा हूँ। हे जे रिजर्वेशन आहेत, हे रिजर्वेशन सरकार लागू करत आहे पुन्हा रद्द करत आहे। 42 जे रिजर्वेशन आहेत, 42% जे देत आहे आणि हे जे रिजर्वेशन आहेत माडी समाजालाच नाही इतर BC संघामध्ये बी सुद्धा हे एक घात केल्यासारखं आहे, कारण हे जे तारीख गव्हर्नमेंट जे आहे आताचं गव्हर्नमेंट तारीख घेत आहेत आणि ते रद्द करत आहेत आणि हे हसण्याच्या प्रकारे आहेत, परंतु माडी महासंघावर अन्याय होत आहेत। मी गव्हर्नमेंटला एवढंच हे करीत इच्छितो, जेव्हा KCR सरकार होतं त्यांनी बी आमच्यावर रिजर्वेशन जे 9% जे होतं
माळी समाजाला STचा दर्जा देतो म्हणून असं ठामपणे त्यांनी जे मत मांडलं होतं आणि आमच्याकडून मत घेण्यात आलं होतं, परंतु आमचं त्यावर सुद्धा KCR सरकारनं सुद्धा अन्याय केला आणि हे जे रेवंत साहेब आहेत त्यांनी सुद्धा आमच्यावर अन्याय करत आहेत. जे 42% ते आम्हाला रिझर्वेशन दिलं आहे, STची माग होती आमची केव्हापासून आहेत, बऱ्याच दिवसापासून आमची माग, परंतु हे जे माग जे आहेत आताचं गव्हर्नमेंट म्हणा आणि पहिलंच गव्हर्नमेंट सुद्धा आमच्यावर अन्याय करत आहेत, माळी समाजावर अन्याय करत आहेत, परंतु असं अन्याय होऊ नयेत. एक तर या ठिकाणी ऑफिसराचा टाइम वेस्ट आणि तसेच जे खाजगी आहेत त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी टाइम वेस्ट होत आहेत. असं न करता ठामपणे आमचं जे रिझर्वेशन आहे, आमची जी माग आहेत, आमच्याकडून जशा प्रकारे मत घेत असतात, परंतु आमचे मताचा त्यांनी अनमोल वापर केला पाहिजे, अन्याय दुसऱ्यावर केला नाही पाहिजे. म्हणून आमचे जे BC जे रिझर्वेशन आहेत आम्हाला आमचं ठामपणे हक्क आहेत हे हक्क गाजवलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे जे काही समस्या आहेत समाजाच्या तेव्हापासून आमची लढाई चालू आहेत, परंतु KCR सरकारने सुद्धा आणि हे जे काँग्रेस सरकारने सुद्धा आमच्यावर अन्याय करत आहेत. 42% देतो म्हणून म्हटलं होतं, परंतु आज ते रद्द केले, त्यांच्यानुसार हे पर्सेंटेज काढलेले आहेत, परंतु गव्हर्नमेंटचं काय आहे आणि आमच्या ज्या काही समस्या आहेत त्यांनी सॉल्व्ह करावा आणि अशा प्रकारचं हसण्या प्रकारे काही करू नयेत आणि आमच्यावर जे अन्याय होत आहेत हे अन्याय सुद्धा करू नयेत. सर्वांना सारखा अधिकार दिला पाहिजे असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेचं त्यांनी गुरु आहेत, परंतु आमच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या दूर झाल्या पाहिजेत. बस एवढंच मी बोलतो. आणि जे इलेक्शन आहेत केव्हापासून महिन्याच्या महिन्याला त्यांनी रद्द करतायत आणि पुन्हा तारीख काढताय आणि ते रद्द करतायत. अशा प्रकारे जे काही हे डेट आहेत हे डेट फिक्स करून एकदाच त्यांनी फिक्स करावं, म्हणजे दुसऱ्याला तकलीफ न होता. एक तर ऑफिसराला तकलीफ होत आहेत आणि दुसऱ्याला खाजगी माणसाला सुद्धा तकलीफ होत आहे आणि आमच्या समाजाला सुद्धा खूप तकलीफ होत आहेत. कारण आज हे झालं पाहिजे होतं इलेक्शन, परंतु ते झालं नाही. परंतु एक डेट फिक्स करून त्यांनी इलेक्शन करावं एवढीच आमची मागणी आहे. विठल राउत, आप इस वक्त बेला मंडल के मराठा समाज के अध्यक्ष हैं और आपका जो समुदाय है वो BC समुदाय में आता है, यानी BC समुदाय में गिनती आती है. तो इस वक्त इलेक्शन रद्द कर दिया गया है. रद्द करने का कारण भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि 42% जो BC समुदाय को रिजर्वेशन तो तेलंगाना राज्य सरकार देना चाहती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया, उसको इनकार कर दिया. तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, ये बताइए स्पष्टता से. म्हणणं असं आहे की माझ्या या बेला मंडलमध्ये आज माझ्या समाजाने मला हे अध्यक्षपद दिलं BCचं आणि ते मी छान प्रकारे सांभाळून सर्वांना मी मिळवून नेत आहोत. तर आज या आपल्या राज्य सरकारने आपल्याला 42% रिझर्वेशन दिलं आणि ते दिलं म्हणून खाली आशा दाखवली आणि ते तोंडामध्ये जेऊ देऊन असं होडून घेतल्यासारखं असं केलं, म्हणजे हे एक अपघाताची गोष्ट असल्यासारखी आहे. कारण BC रिझर्वेशन 42 म्हणल्यानंतर या कोण्या संविधानामध्ये सुद्धा लिहून नाही की 50% अधिक रिझर्वेशन राहील असं. आणि आपल्याला हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट तरी या BC पर्सेंटेजचा आपल्याला निर्णय कसा देईल. तर यासाठी राज्य सरकारने आम्हाला आमच्या तोंडाजवळ घास आणून पुन्हा तो घास हिसकून घेतल्यासारखं आम्ही खुश झाले होते, परंतु एकदाच आम्हाला असं माहीत झाल्याबरोबर आम्ही खूप नाराज होऊन गेले. कारण विठल राउत जी, ये तो सब सही है आपकी बात. आपको जो समुदाय को आप जो कह रहे हैं कि समुदाय को एक निवाला मुंह के पास ले जाकर वापस कर दिया गया है, लेकिन आप जो मराठा समाज के अध्यक्ष है उसके नाते में आपको ये कहना चाहता है कि आपको इसमें जनरल नॉलेज लेना ज़रूरी है. और दूसरी बात, राजनीति की भी किताबें आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आप 27 गाँव के समाज के अध्यक्ष है. इसलिए आपको मराठों के साथ में या तो BC समुदाय के साथ में और उनके साथ इंसाफ करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए. ठीक है, इसके बाद में भी हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, फिर ये इसी के बारे में चर्चा करते रहेंगे. धन्यवाद. नंदू कुमार, आप पद्मशाली संगम के अध्यक्ष हैं और गौरव अध्यक्ष है. तो इस वक्त सरकार के तरफ से जो इलेक्शन होना था वो रद्द कर दिया गया है. कोर्ट के तरफ से इलेक्शन को तो रद्द कर दिया गया है. अभी BC समुदाय में कई समुदाय आते हैं, तो जो उसी के तहत में आपको यहाँ पर जब इलेक्शन रद्द कर दिया गया राज्य में, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? BC रिजर्वेशन 42% देने का अच्छा सोच है,
गवर्नमेंट का, लेकिन ये 50% से ज़्यादा जो बढ़ता ना कोर्ट भी नहीं मानता और जनता को मालूम है वो, इस कारण से कोर्ट भी ये उसको अलाउ नहीं करे। तो गवर्नमेंट भी सोचना था कि ये 50 एबो है ना उस पर गवर्नर सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। एक लाइन से एक पद्धति से जाके करने का रहे तो, और गवर्नमेंट को 42% कंपल्सरी देना, विषय को न्याय करना बोले तो ये लाइन से जाके ये काम करके बीसी को खुश रखना चाहे तो ये सोच अच्छा है, लेकिन लाइन होना चाहिए। गड़बड़ करके अपनी नोटिफिकेशन दे के चलता बोले तो कोर्ट भी नहीं मानता। इसके बारे में और एक बार सोच के हर पार्टी को मिला लेके और एक बार गवर्नर के पास जाके तो सेंट्रल के और भी उनका भी एक साथ लेके मिले था और पूरा विषय को न्याय होता। और पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, सब पार्टियाँ ओके चाहिए, लेकिन इसके लाइन के बारे में जाके बीसी को न्याय करना बोल के हमारे पद्मशाली मंडल अध्यक्ष से बेला से मैं एक ही विनती कर रहा हूँ, और लाइन से जाओ और बीसी को साथ दो। बीसी को आगे बढ़ाने का ये अच्छा मामला है, इसको सेंटर में रुका के छुते घुमाने का काम नहीं करना बोल के मेरा एक विनती है। तो जो इलेक्शन है ना, सरपंच का इलेक्शन है, हर गांव में जो नालियाँ होंगे, बल्बा होंगे, कुछ भी परेशान होंगे, जनता कह रहे थे किसको बोलो हम, तो सेक्रेटरी बोले तो सेक्रेटरी बोल रहे हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ से फंड नहीं आ रहा, हमारा काम जो है जो कर रहे। तो इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साल हो रहा गाँव में सरपंच नहीं कुछ और लोग भी परेशान है। इसके कारण से जल्द से जल्द इलेक्शन करके गांव में अच्छा डेवलपमेंट करना हो बोले तो इलेक्शन पहला जरूर होना चाहिए। और 23% करते, 42% करते, जो करते करो, लेकिन इलेक्शन करके और गाँव को अच्छा डेवलप करने का एक हाथ दो। और सेंट्रल से और 14 फाइनेंस से पैसा आने का है, जो इलेक्शन बनाए तो ग्राम पंचायत को फंड आना जरूर है, लेकिन तुम इलेक्शन नहीं बना रहे तो फंड नहीं आ रहे तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इस कारण से कंपलसरी इलेक्शन जल्द से जल्द करके गांव को डेवलप करने का मेरा एक विनती है।